एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 3। हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट, यानी कि सरकार क्या है। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 5 और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है लोकतांत्रिक सरकार और यहाँ पर हम लोकतंत्र के बारे में, हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है तो हम हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो भारत एक लोकतंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि लोकतंत्र में लोगों के पास अधिकार है कि वो अपना नेता चुन सकते हैं, वो उन चुने हुए नेताओं की सरकार बना सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोगों के पास पावर होती है कि वो अपने नेताओं को पावर दें कि वो उनके लिए निर्णय लें, उनके लिए कानून बनाए, नियम बनाए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सारी पावर होती है लोगों के पास। तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। लोग जिन लोगों को चुने या फिर जनता जिन लोगों को वोट देती है, इस तरीके से वोट दिया जाता है। जब आप वोट देने जाएंगे या फिर आपकी फैमिली में जो लोग वोट देने जाते होंगे, उनके नेल पर एक इंक लगाई जाती है जिससे कि पहचान होती है कि इस व्यक्ति ने एक बार वोट डाल दिया है, अब ये व्यक्ति दोबारा वोट नहीं डाल सकता। तो इस तरीके से चुनाव होते हैं जहां पर सभी वोट डालने जाते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, अपने एक नेता को वोट डालते हैं और वो नेता सरकार बनाते हैं और निर्णय लेते हैं लोगों के लिए। तो आज की जो सरकार है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं और वो प्रतिनिधि मिलकर, सभी प्रतिनिधि मिलकर एक सरकार बनाते हैं और हमारे लिए निर्णय लेते हैं। तो इस तरह की सरकार को हम कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। हमारे लिए हम डायरेक्टली कोई भी निर्णय नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, एक नेता को चुन रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे लिए निर्णय लेना, आप हमारे लिए नियम और कानून बनाना। तो इसी को कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। जब हम अपने लिए फैसले लेने के लिए किसी और को अधिकार देते हैं, किसी और को चुनते हैं, किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो वो होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। हमारे देश में यही प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार होता है, यानी कि 18 वर्ष की आयु से बड़े सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होता है। जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे तो आपको भी वोट देने का अधिकार होगा। तो 18 वर्ष से अधिक सभी व्यक्ति वोट डालते हैं और अपने नेता का चुनाव करते हैं और फिर सरकार बनाई जाती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, हमेशा से लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो किन किन को वोट डालने का अधिकार था, इसकी बात कर लेते हैं। औरतों, गरीबों, अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि जितनी भी औरतें होंगी, जो भी गरीब लोग होंगे और जो अनपढ़ लोग होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, पहले उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और पुरुष भी वो जिनके पास अपनी संपत्ति हो और जो पढ़े लिखे हों, यानी कि अनपढ़ और गरीब पुरुषों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब जब इन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ये तो इनके साथ भेदभाव हुआ। अब इनकी जरूरतों का ध्यान कौन रखेगा? जो पुरुषों द्वारा लोग चुने जाएंगे वो तो सिर्फ पुरुषों की ज़रूरतों का ही ध्यान रखेंगे, लेकिन जो अशिक्षित हैं, जो गरीब हैं, जो औरतें हैं, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और जब हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जब हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, तभी हमने ये बात रख दी कि हम तो अपने देश में सभी को वोट देने का अधिकार देंगे। तो ये मांग स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान की गई कि सभी लोगों को, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अनपढ़ हों, चाहे वो कोई भी हो, बिना किसी भेदभाव के सभी को वोट देने का अधिकार होगा। और जब हमने आज़ादी के बाद अपना संविधान बनाया, तब हमने सभी को वोट देने का अधिकार रखा। सभी लोग वोट देते हैं, बस एक शर्त है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो और 18 साल से अधिक उसकी आयु हो,
तो वो सभी लोग वोट दे सकते हैं और अपनी पसंद के नेता को चुन सकते हैं, अपने पसंद की सरकार बनवा सकते हैं। तो हमारे देश में ये था वोट देने का इतिहास और लोकतंत्र की जो हमने बात की। लेकिन यूरोप तथा अमेरिका में जो हम बड़े बड़े देशों की बात करते हैं, पश्चिमी देशों की बात करते हैं, वहाँ पर महिलाओं को वोट देने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और भी बहुत से अधिकार नहीं थे। ऐसा समझा जाता था कि महिलाएं केवल घर के लिए बनी हैं, केवल घर के कामकाज के लिए बनी हैं और बच्चों को संभालने के लिए बनी हैं। महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर क्या होता है? फिर होता है प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर होती है और सभी आदमी वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए चले जाते हैं। जितने भी पुरुष होते हैं वो सभी वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए चले जाते हैं। अब जो पूरा काम होता है फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, उसको कौन करेगा? अब उसको करने के लिए महिलाएं आगे आई। अब सभी काम महिलाएं करने लगी, क्योंकि पूरे देश में, यूरोप में, अमेरिका में पुरुष थे नहीं काम करने के लिए। लेकिन इससे क्या हुआ? सभी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज बंद होने लगे, सबको नुकसान होने लगा। फिर महिलाएं आगे आई और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सभी काम किए और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से किए। अब क्या होने लगा? सबको विश्वास होने लगा कि महिलाएं हैं, इनके अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं, ये भी सभी काम कर सकती हैं और साथ में अपना घर भी संभाल सकती हैं। उसके बाद चला सरफेस मूवमेंट। महिलाओं ने मांग की कि जब हमारे पास क्षमताएं हैं, हम पुरुषों के मुकाबले सभी काम कर सकते हैं, तो हमें भी वोट देने का अधिकार चाहिए। और सरफेस मूवमेंट में, सरफेस आंदोलन में महिलाओं ने वोट देने के अधिकार की मांग, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान लोगों को महिलाओं की क्षमता का पता चल चुका था। इसलिए जब उन्होंने आंदोलन किया, मूवमेंट किया, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया औरतों ने इस तरीके से, तब अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। लेकिन हमारे देश में शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही, जैसे ही जब हमने अपना संविधान बनाया, तभी हमने सभी को वोट देने का अधिकार रखा, सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार रखा। हमारे देश में अलग से महिलाओं ने अपने वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किया। तो ये हमने बात की लोकतांत्रिक सरकार की, कि लोकतंत्र में क्या होता है, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधियों की एक सरकार बनती है। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है और इस अधिकार के लिए अलग अलग लोगों ने कैसे संघर्ष किया, हमने उसकी बात की। सो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।